हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको उप्स कंसेप्ट बताया था डिटेल्स में, और साथ में ये भी बताया था कि उसके पिलर्स क्या है, फीचर्स क्या है। मैंने बताया था आपको कि उप्स एक प्रोग्राम को डिजाइन करने का मैथोलॉजी है। जैसे आप घर बनाते हो, घर बनाने का तरीका होता है, वैसे ही प्रोग्राम डिजाइन करने का एक तरीका होता है, एक प्रॉपर वे होता है। उसी को हम लोग उप्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझो। मान लो कि पहले के जमाने में घर बनाया जाता था, तो जैसे तैसे घर बना दिया जाता था। जैसे आप अभी भी रूरल में जाओगे तो वहां पर मिट्टी का घर बनेगा, और ऐसा घर बनेगा जिस पे अगर आप सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर, मतलब कि एक से ज्यादा फ्लोर नहीं बना पाओगे। तो प्रॉपर वे में उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था, मतलब वो तरीका अच्छा नहीं था बनाने का घर। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब हम एक प्रॉपर तरीका बनाते हैं। पहले घर बनाना होता है तो अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से प्रॉपर वे में बनवाते हैं कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ कहाँ होना चाहिए, मतलब कौन सी दिशा में होना चाहिए, और मतलब पिलर का क्या वेट होना चाहिए। मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि उस घर का लाइफ और मेंटेनेंस जो भी, मतलब बहुत तरह की बेनिफिट होता है अगर प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर बनाओगे तो वैसे ही अगर आपको प्रॉपर वे में प्रोग्राम को डिजाइन करना है तो आपको तरीका पता होना चाहिए। तो उस तरीका को उप्स बोलते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। और ये ये उप्स तो तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम को डिजाइन करने में क्या क्या यूज करते हैं, तो ये सब पार्ट हम यूज करते हैं, जिसमें से हम लोग ऑब्जेक्ट अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे आप घर बनाते हो तो घर में क्या क्या पार्ट यूज होता है, जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, जैसे बालू बोलते हैं, बालू सैंड हो गया, ईंट हो गया। ठीक है। तो इस तरह का जितने भी पार्ट है, वैसे ही प्रोग्राम को हम जब डिजाइन करते हो तो ये इसका यूज होता है। अगर आपको ये सब आता है यूज करना तो ही आप एक अच्छा प्रोग्राम बना पाओगे। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल आप जावा में बताना ऑब्जेक्ट की, जिसके पास स्टेट और बिहेवियर दोनों होगा उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आप ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिसके पास स्टेट और बिहेवियर दोनों होगा। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। मान लो कि मैंने बोला पेन। पेन का जो स्टेट क्या हो सकता है, यहाँ पे पेन का जो कलर है, साइज है, ये क्या है इसका, ये इसका स्टेट है। और पेन का बिहेवियर क्या हो गया? पेन का यूज हम लोग क्या क्यों करते हैं? पेन का यूज है राइटिंग पर्पज के लिए। तो जो राइटिंग कर रहे हो इसका ये बिहेवियर हो गया। सेकंड एग्जांपल, मान लो कि हम लोग मनुष्य, मनुष्य भी एक ऑब्जेक्ट ही है। क्यों? क्योंकि देखो, मनुष्य के पास स्टेट भी है और बिहेवियर दोनों है। स्टेट क्या है मनुष्य के पास? जैसे हम लोग, मनुष्य का जो कलर हो गया, हाइट हो गया, ये क्या है? मनुष्य का स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और मनुष्य का जो बिहेवियर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? जैसे मनुष्य खाना खा रहा है, मतलब मैं हूँ तो खाना भी खाता हूँ, ये मेरा बिहेवियर है। मैं अभी आप लोग को कुछ बता रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है? बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जिसके पास स्टेट और बिहेवियर दोनों होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब कोडिंग कोडिंग के मामले में, मतलब जावा में कैसे समझोगे? देखो, ऑब्जेक्ट को हम लोग लॉजिकल और फिजिकल बोल सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये तो मैंने बता दिया कि स्टेट और बिहेवियर का मतलब क्या होता है। ठीक है। याद रखना कि हमेशा हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। और जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का, तो उस ऑब्जेक्ट को हम हीप एरिया में स्टोर करते हैं। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट मेमोरी स्पेस लेता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट क्या लेता है? मेमोरी स्पेस लेता है। क्योंकि हमेशा हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हीप एरिया में स्टोर कर देते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल आपका ऑब्जेक्ट है।
ये तो कोई खास नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं, वो डिटेल्स में बहुत लंबा है। अभी तक आपने क्लास का सिंपल डेफिनेशन पढ़ा होगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो एज ए फ्रेशर को क्या आंसर देना है क्लास का डेफिनेशन, और एज ए एक्सपीरियंस को क्या इंटरव्यू में आंसर देना है क्लास का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास देखेंगे इन डिटेल्स। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।